हेलो स्टूडेंट, आज हम एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, जो 10वीं क्लास से स्टार्ट होता है और आगे तो इसकी जितनी भी हम मैथ की पीएचडी तक जब भी पढ़ाई करेंगे तब तक इसकी निरंतरता आती रहेगी और बहुत ही यूज़फुल चैप्टर है। यहाँ तक कि 11th में तो एक इतना बड़ा चैप्टर दे रखा है, उसमें हमने ढेर सारे फार्मूले सीखने हैं और उसके साथ साथ हम उसको यूटिलाइज करेंगे, कहाँ कहाँ इस फार्मूले को कहाँ प्रयोग करना है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ करना है। और 12th क्लास में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स, काफ़ी चैप्टर ऐसे हैं जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। अब आज हम बेसिक्स से लेंगे इसका और उसके बाद इसको एक दो वीडियो में समाप्त करेंगे। वहाँ से हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या चीज़ है। अब ये कुछ फार्मूले हैं जो बोर्ड पर लिख रखे हैं, ये 11th क्लास 12th क्लास में काफ़ी यूज़ होंगे, इनको मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा आपको। चल आज हम बेसिक्स लेते हैं कुछ और उसके बारे में स्टार्ट से बिल्कुल शुरुआत करते हैं। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या चीज़ है। अब जैसे ये डिफाइन अपने नाम से ही करता है ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई मतलब ट्राइंगल, और जो ट्राइगो है वो एक ट्राइंगल का डिस्कस है, और जो मीट्री है यानी कि मेजरमेंट, एक जो ट्राइंगल है उसका मेजरमेंट। तो जो एंगल होते हैं, जैसे कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया हमने, उसकी साइड्स और एंगल का जो रिलेशन है वो ट्रिग्नोमेट्री है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो एंगल है ये इसमें 90 डिग्री का होगा। और अब इसके बाद हम जैसे ये ट्राइंगल ABC है, अब इस ABC ट्राइंगल में अगर 90 डिग्री ये B वाला है, B आपके पास अगर 90 डिग्री है तो यहाँ जो ये दोनों एंगल हैं ये न्यून कोण होंगे, अक्यूट एंगल होंगे। अक्यूट मीन होता है 90 बिलो, 90 से कम। ये दोनों A और C का सम है वो 90 होगा। ट्राइंगल्स के सभी एंगल का जो सम होता है वो 90 होता है, इसलिए ये दोनों एंगल हैं वो 90 का सम बनाएंगे। और 90 ये हो गया अपने पास, ये दोनों अक्यूट एंगल है। अब यहाँ जैसे ये C एंगल है, अब हम यहाँ सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में अगर आपके पास B एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो जो 90 डिग्री के जो दोनों साइड्स हैं वो आपकी बेस और परपेंडिकुलर होंगी। बेस मीन आधार, और ये आपकी परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब जो हाइट है, लंब है वो होता है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा, और इसको हम कर्ण या लंबी साइड बोलते हैं। जो त्रिभुज की सबसे लंबी जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है, ABC आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी जो सबसे लंबी साइड है वो यहाँ हाइपोटेन्यूज होता है, कर्ण होता है। यहाँ हमने देखना है सबसे पहले एंगल जो C है, अगर हम उसको आधार मान के चल पड़ते हैं तो आपके पास कर्ण जो परपेंडिकुलर है वो AB होगा, और अगर BC है, C लिया है तो BC आपके पास आधार होगा, और AC है वो हाइपोटेन्यूज होगा। अब यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के जो मेनली होते हैं वो 3 फंक्शन होते हैं। वैसे तो 6 होंगे, लेकिन जो इसके मेनली जो फंक्शन है वो होते हैं, एक तो साइन ए, एक होता है कोसाइन, और एक होता है टेंजेंट। ये 3 होते हैं। अब ये तीनों चीज़ क्या होती हैं वो डिस्कस करते हैं। जो साइन ए होता है वो रेशो होता है परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूज का। इसी प्रकार कोसाइन होता है वो रेशो होता है बेस का और हाइपोटेन्यूज का, और टेंजेंट होता है वो रेशो होता है साइन का और कोस का। तो इसका मतलब अगर हम P/H और B/H का रेशो करेंगे तो यहाँ से हमें परपेंडिकुलर बाई बेस मिलेगा। इट्स मीन जो लंब बाई आधार होगा, लंब बटे आधार करते हैं तो वो आपको टेंजेंट होगा। अगर आपको इन 2 फंक्शंस का पता चल जाता है
साइन थीटा और कोस थीटा क्या होता है, तो आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, अब आगे जाके लगभग 30% मैथ इसी चैप्टर से कवर होता है। ये स्टार्ट में जब 10th क्लास में स्टार्ट होता है तो वहाँ काफ़ी बोरिंग और टिपिकल सा महसूस होता है, लेकिन अगर हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे, बार बार देखते हैं, तो काफ़ी इजी होता है ये, और मैथ में इंटरेस्ट भी इसी चैप्टर से स्टार्ट होता है। अब हम देखते हैं साइन है वो P/H है, तो P/H है, इसका मतलब ये अपने पास हो गया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, और B/H का मतलब होगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और इन दोनों का रेशो जो टेंजेंट आया है वो हो गया आपके पास P/B। अब ये जो तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। अब ये थीटा है, ये एंगल है। अब जैसे साइन थीटा है, अब थीटा मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो आपके पास जो P होगा वो AB होगा, और जो BC होगा वो आपके पास आधार होगा, और AC है वो आपके पास हाइपोटेन्यूज होगा। तो AB यहाँ आपका परपेंडिकुलर है, AC है वो आपका कर्ण है, हाइपोटेन्यूज है। इसी प्रकार जब कोस थीटा लेंगे वो होगा आपका BC/AC, और अगर आप टेंजेंट थीटा लेंगे, टेंजेंट थीटा होगा आपका P/B, AB/AC। तो इस प्रकार से हम तीनों फंक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। अब आपको पता चल गया होगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा क्या होता है। ये किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में उनके साइड्स का एक रेशो है, उनके जो भुजाएं हैं उनका अनुपात है। मैं आपको विश्वास देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको एक जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, ये आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेंगे, और इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो अब यहाँ से अगर आपके पास ये 3 फंक्शन है, 2 फंक्शन आपको बिल्कुल अच्छी तरह मालूम हो जाते हैं क्या चीज़ है, तो तीसरा इन्हीं से निकलेगा। अब इसके बाद जो 3 फंक्शन और हैं वो क्या होता है, एक साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, ये इसका पूरा नाम है कोसिकेंट, ये इसका कोस का होगा सीकेंट, और जो टेन है उसका होगा कोटेंजेंट। ये इनके रेशो में मल्टीपल इनवर्स हैं। अब जैसे साइन है, साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसिकेंट थीटा, और ये इसका वाइस वर्सा भी होगा। कोस थीटा है 1 सीकेंट थीटा, और वाइस वर्सा भी होगा। टेंजेंट थीटा है कोट थीटा होगा, और इसका वाइस वर्सा भी होगा। अब अगर हम कोसिकेंट की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ P/H था तो यहाँ H/P हो जाएगा, यहाँ B/H था तो ये H/B हो जाएगा, और ये जो कोटेंजेंट है ये B/P हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ट्रिग्नोमेट्री है उसका बेस है जो वहाँ से कहाँ से डिफाइन करने हैं, तो वो ये 3 फंक्शन थे, उनके उल्टे हो गए तो अपने पास मैक्सिमम 6 फंक्शन हो गए हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा। फिर साइन का उल्टा होगा कोसिकेंट, कोसिकेंट का उल्टा भी साइन होगा, सीकेंट होगा कोस का उल्टा होगा सीकेंट, कोटेंजेंट, टेंजेंट का टेंजेंट हो गया कोटेंजेंट का। अब हम यहाँ आगे स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से हमें इनका यूज करना है, ये क्या काम आएंगे हमारे लाइफ में और हमारे आगे क्लासेस में, तो वो देखते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, यहाँ जो एंगल Q है वो आपका 90 डिग्री का है, और ये एंगल है R है, और ये एंगल है आपके पास, तो ये एंगल है, ये आपकी हाइपोटेन्यूज होगी, ये आपका बेस हो गया, और ये आपका परपेंडिकुलर है। अगर इसकी बात कर रहे हो हम तब, तो अब यहाँ आपके पास दे रखा है साइन R है वो आपका है 3/5। अगर आपके पास ये ट्राइंगल ना भी दे तो भी अगर ये दे रखा है तो ये क्वेश्चन बनेगा, और इसको मैं बिल्कुल अच्छी तरह से समझाता हूँ। ये जो ट्राइंगल है इसकी हेल्प हमने क्यों लेनी है, और आपको ये क्वेश्चन आने के बाद आपको काफ़ी मदद मिलेगी ट्रिग्नोमेट्री को सीखने में। अब साइन R है वो 3/5 दिया है।
अब ये पूछ रहा है जो बाकी इसके अदर जो 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं वो फाइंड करने हैं, जो फंक्शन है वो आपने फाइंड करने हैं। अब वो देखते हैं हम कैसे निकालेंगे, जो बाकी 5 जो फंक्शन बच गए वो निकालने हैं। अब हमने बताया था जो साइन होता है वो कोसिकेंट का उल्टा होता है, तो उसका तो वैसे ही निकल गया। हर एक फंक्शन का एक दूसरे का उल्टा होता है, तो वो वहां से अगर यहाँ साइन की जगह टेंजेंट दे रखा होता हो तो हम कोट का डायरेक्ट निकाल लेते। अब देखो अपने पास जो साइन होता है वो हमें पता होता है। यहाँ एक बात और चीज़ है देखनी हमने, अगर आपके पास जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो वहाँ से हमने जो पाइथागोरस जो थ्योरम थी, प्रमेय थी, वो हमने पढ़ी थी। उसमें से क्या था, जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर और जो बेस के स्क्वायर का सम के इक्वल बराबर होता है। तो यानी कि जो हाइपोटेन्यूज होता है, ये साइड होती है जो सबसे लंबी साइड होती है, वो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में उसकी बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम होता है। अब हम आगे चलते हैं, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, बेस है। अब यहाँ से इसका रिलेशन है। अब अपने पास ये पता है यहाँ जो P की वैल्यू है वो 3 है, H की वैल्यू है वो 5 है। अब यहाँ हम B की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो B की वैल्यू आएगी, वो आएगी आपकी बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इसको हम इस साइड उठा के एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो इसका मतलब हो गया 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और रूट है तो इस साइड कर देंगे हम, ये तो ये हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा। इसमें 25 में से 9 घटाएंगे 16, और 16 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 4 होगा। तो यहाँ अपने पास जो b की वैल्यू आ गई वो आ गई 4। अब हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन की, कोसिकेंट की। अब टेंजेंट की वैल्यू निकालेंगे, टेंजेंट आर, तो आपका होगा p बाई बी, p बाई बी का मतलब हो गया 3/4। अब सीकेंट की वैल्यू निकालेंगे, सीकेंट होगा आपका h बाई बी, h आपका है 5 और ये 3। अब टेंजेंट का उल्टा होता है कोट आर, वैसे भी बी पी हो जाएगा तो 4/3, और अब कोस बच गया, कोस होता है आपका b/h, तो इसका मतलब 4/5। तो इस प्रकार से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। इनका आपस में रिलेशन भी होता है, ये हम आगे पढ़ते जाएंगे। उसके बाद जो फॉर्मूले आएंगे वहाँ से हम सीखेंगे। अभी जो लिख रखे थे हमने बोर्ड पे फार्मूले, वो सभी हमने फार्मूले रिमाइंड याद करके उनको मैनिपुलेट करना है, उनको किस प्रकार से यूटिलाइज करेंगे, किस प्रकार यूज करेंगे, ये बेसिक्स है। यहाँ हमें एक भी वो दे रखा है तो वहाँ से हमें ये पता होगा कि ये 2 चीज़ दे रखी है, तीसरी हम पाइथागोरस से निकाल के हम उसको सोल्व कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ज़्यादातर हम इस लेक्चर में यही कोशिश करेंगे, जो इसकी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज हैं थोड़ा बहुत उनका यूज देखेंगे। बाकी आज सभी आइडेंटिटीज का जो टॉपिक है या जो जितने भी आइडेंटिटीज हैं उनको आज हम सीखेंगे। तो हमें ये पता चल गया जो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं और किस प्रकार से हम उनको आगे सीखेंगे। अब आगे देखते हैं, इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो जनरली 6 जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा, तो ये टेबल आपको बहुत इजी लगेगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से आपको। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इजी मेथड है एक तो फाइंड करने का इन्हें, और अगर 1-2 बार आप ट्राई करेंगे तो वहाँ से आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और यहाँ एंगल लिख लेते हैं हम थीटा। अब देखते हैं इसको, अब आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। इनके कुछ एंगल्स पर हम जो मेनली यूज होते हैं,
10th क्लास तक तो लगभग वही एंगल्स यूज़ होते हैं, 11th में वही यूज़ होते हैं। अगर ज़्यादा एंगल्स का यूज़ करते हैं उसके लिए हम टेबल का यूज़ करते हैं जो आपके मैथ के दाएं बाएं मिलती है। यहाँ अगर थीटा आपके पास 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो या 0 डिग्री हो, इसके बाद भी हम कवर करते हैं, वो बताएंगे आगे चलते जाएंगे तब कैसे हमें सीखना है। अब पहले तो हम 0 की बात कर लेते हैं। एंगल के मामले में साइन और कोस का रिलेशन होता है एंगल के मामले में, और टेंजेंट और कोट का होता है, और कोसिकेंट और सीकेंट का होता है। ये बात आप ध्यान रखना। अगर एंगल का रिलेशन देखेंगे, हम एंगल रिलेशंस करेंगे तो साइन थीटा का कोस थीटा के साथ होगा, टेंजेंट थीटा है उसका कोट थीटा के साथ होगा, कोसिकेंट थीटा है उसका सीकेंट थीटा के साथ होगा। और इस प्रकार से अगर एंगल का रिलेशन होगा, ये अपने पास साइड का अगर रिलेशन होगा तो साइड का रिलेशन साइन के कोसिकेंट के साथ होगा, साइन कोसिकेंट के साथ होगा, टेंजेंट का कोट के साथ होगा और कोसिकेंट का सीकेंट के साथ होगा। ये जब साइड की रिलेशंस की बात कर रहे होंगे, एंगल के रिलेशंस की बात करेंगे तो ऐसा होगा। अब हम देखते हैं ये जो टेबल है ये कैसे काम आएगी आपको। यहाँ जो टेबल है साइन 0, अब आप ये देखो, ये 0 1 2 3 4 बिल्कुल इजी स्टेप है। इसके बाद कोस में हमने 4 3 2 1 0 कुछ नहीं किया, हमने खाली 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग की है। और जो कोस होता है वो एंगल के मामले में उल्टा होता है, इसलिए हमने 4 3 2 1 ये हमने लिख दिया। अब इन सभी को 4 से डिवाइड कर देते हैं। ये कोई विशेष वो नहीं है, एक मेथड है इनको याद करने का। वैसे अगर आपके पास ये दोनों चीज़ हैं, ये अगर आपके पास डिटरमाइन हो गए तो हमें ये निकालते हुए बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ से जैसे इन सभी का अंडर रूट कर देते हैं। अब ये जो वैल्यू आ गई ये आपके पास, ये जो वैल्यू आई है साइन 0 की आ गई, साइन 30 की ये आ गई, साइन 45 की ये आएगी, साइन 60 की ये आएगी, साइन 90 की ये आएगी, कोस थीटा है उसकी वैल्यू ये होगी। इस प्रकार से जो 0 है, 30 है, 45 60 है, 90 है, उनकी वैल्यू आपके पास जो आ जाएगी। अब यहाँ से जो वैल्यू आई वो आपको 0 मिल गई। अब 1 का 1/2, अब 2 इसका मतलब होगा 1/√2, और इसका मतलब होगा आपके पास √3/2, और यहाँ से आपके पास 1, यहाँ से आपके पास 1। अब उल्टा होगा 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो इस प्रकार से हमने ये सभी वैल्यू यहाँ से फाइंड कर दी है। तो बहुत ही ईजी स्टेप था ये, और अगर आप इसको बार बार 1-2 बार निकाल के देखेंगे इस प्रोसेस से तो ज़िंदगी भर आप इसको पूरे लाइफ टाइम इस टेबल को नहीं भूलेंगे और आपको बहुत ही ईजी लगेगी है। अब इसके बाद देखते हैं, ये मैंने बताया था अगर आपको ये 2 चीज़ अगर आपको याद है तो आप सभी टेबल्स को आराम से याद कर सकते हैं। अब पता है जो टेंजेंट थीटा होता है वो साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है। अब 0/0, उसके बाद 1/2 और 3/2 का रेशो करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, यहाँ से 1, यहाँ से √3, और यहाँ से जो टेंजेंट 90 आएगा 1/0 आएगा। 1/0 एज ए इन्फिनिटी होता है तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, ये अपरिभाषित बोल सकते हैं उसको हम। इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है उसको हम अपरिभाषित बोल सकते हैं, अपरिभाषित। अब ये इनका उल्टा होगा, ये जो साइन 0 का होगा ये इन्फिनिटी हो गया, अपरिभाषित हो गया, 2 हो गया, √2 हो गया, 2/√3 हो गया, और ये 1। इसी प्रकार 1 का उल्टा 1, 2/√3 हो गया, ये √2 हो गया, ये 3
और यहाँ 0, सेकेंड जो 90 होता है वो 0 होगा। सेकेंड 90 सॉरी सेकेंड 90 जैसे 1/0 होगा तो अपरिभाषित होगा, ये इन्फिनिटी होगा। अब इसी प्रकार कोट का होगा, कोट टेंजेंट का उल्टा होगा, ये इन्फिनिटी होगा, ये √3 होगा, ये 1 होगा, ये 1/√3 होगा और ये आपका 0। तो इस प्रकार से आप टेबल को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये आपकी बहुत ही एक अच्छी ट्रिक है निकालने के लिए और मैं आशा करता हूँ आप बिल्कुल इजीली इसको सीख सकेंगे।